हेलो बच्चों, अभी तक हमने पिछले टाइम पे मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ सवाल किए थे और कुछ सवाल आपके छूट चुके थे। जैसे कि हमने पढ़ा था मोल की गणना करना, मोल की गणना, और हमने जाना था अणुओं की संख्या निकालना या परमाणुओं की संख्या निकालना या फिर आयन कैलकुलेशन की संख्या। तीसरा हमने पढ़ा था आयतन कैसे निकालते हैं। तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ रखी थी। अब हमारा चौथा टॉपिक होगा किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, या दे दे प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, या फिर दे दे उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, या कभी कभी सवाल में दे देता है आवेश कितना होगा। तो मतलब इन तीन टॉपिक पे हमारी बातें हो चुकी हैं। हमें सिर्फ दो टॉपिक पे बात करना है। एक मेरा टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है। अब दोनों टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एक सवाल लेते हैं फिर इस पर चर्चा करते हैं। हमारा सवाल यह है कि 1.42 ग्राम Cl2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पहले अणुओं की संख्या को निकालेंगे। मेरा सूत्र है क्या, भार बटे अणु भार बराबर अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणे 10 की घात 23। भार कितना होगा 1.42। अणुभार हो गया। क्लोरीन का जो अणुभार होता है 71 होता है, क्योंकि एक का होगा 35.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का तो होगा इसका 71। ये हो गया अणुभार। इक्वल हो जाएगा अणुओं की संख्या बटे 6.022 गुणित 10 की घात 23। अब इसको हम काटते हैं तो यहाँ पर लिखेगा तो यहाँ पर होगा 10, तो 71 दहम्मा ये हो जाएगा। ये आपका होगा 71 दूना, तो 2 1 2 2 5 10। तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी 6.022 गुणित 10 की पावर 23/5 बराबर हो जाएगा अणुओं की संख्या। इसको हटकर हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 से अगर हम इसको काट देते हैं तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 को 20 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 23। ये हो जाएगा हमारा अणुओं की संख्या। अगर मेरी अणुओं की संख्या आ गई तो हम जानते हैं क्लोरीन, तो पहले हम निकालेंगे क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो एक क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है 17। अब क्लोरीन की संख्या है 2, मतलब 2Cl। इसका मतलब 17 गुणित 2 मतलब कितना हो जाएगा 34 इलेक्ट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा हो गया कितना 34। अब 34 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अणुओं की संख्या है मेरे पास इतना। तो इतने अणुओं की संख्या इतनी हो गई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि एक अणु यानी कि एक क्लोरीन के अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर 17। तो हमारे यहाँ Cl2 है, अर्थात एक
Cl2 के अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए 34। तो नंबर ऑफ अणुओं की संख्या इतनी है तो लिखेंगे 1.2044 गुणे 10 की पावर 23 Cl2 अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर होगा कितना, इसने का मल्टीप्लाई मतलब 34 गुणते 1.2044 गुणे 10 की पावर 23। अब जो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे उतना हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो इस तरीके से अगर परमाणुओं की संख्या पूछता तो भी वही होता। कैसे वही होता, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक। तो भैया जितना आपका इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। तो अगर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी तो आपकी प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी उतनी ही बताएगी। ठीक, तो ये तरीका है हमारा। अगर इसी तरीके से तो किसी भी चीज का हमें तो हमारा अगला सवाल होगा क्यूप्रिक सल्फेट के 1 मिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 6.3 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, CuSO4 एरो मार्क हमारा निकला का Cu डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब यहाँ पर जो हमारा पर क्या होगा Cu डबल पॉजिटिव, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये बन जाएगा आपका कॉपर। ये जो कॉपर हमारा इकट्ठा हुआ इसकी मात्रा कितनी सवाल में दे रखी है 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम। अब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 फैराडे। अब ये 2 फैराडे आया कहाँ से, अब ये 2 फैराडे हमारा इस तरीके से आया जैसे कि हम देखो इधर देख लेते हैं। 2 फैराडे का मतलब क्या हुआ कि 2e क्या लिख सकते हैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। और मोल का मतलब क्या होता है 2 गुणते 6.022 गुणते 10 की पावर -23 गुणते ये है आपका 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब इस सारी चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणते लगभग आ जाएगा 96,500 के करीब। ये मेरे होगा कूलाम। अब 2 गुणते इसी कूलाम को हम लोग नाम देते हैं F, जिसको लोग बोलते हैं फैराडे। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 2 फैराडे जब हमने लिए तो मेरा कितना प्राप्त हुआ 6.3 ग्राम। और नॉर्मली दिखा जाए तो ये आपका जो सवाल होगा कि कॉपर यहाँ पर जो निक्षेपित हुआ होगा तो यहाँ पर लगभग हुआ होगा कितना 63 ग्राम। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 2 फैराडे आवेश देने पर कॉपर की मात्रा कितनी होगी 63 ग्राम। इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 63 ग्राम Cu कॉपर निक्षेपित करने में लगा आवेश बराबर 2 फैराडे। फैराडे का मतलब 96,500 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर 63 ग्राम में हमें पूछ रहा है 6.3 ग्राम में, तो भैया हम क्या करेंगे तो पहले 1 ग्राम का निकालते हैं। 1 ग्राम कॉपर निक्षेपित करने में लगा आवेश क्या होगा 2 गुणा 96,500 बटे कितना हो जाएगा 63।
निकालना कितना है, 6.3 ग्राम कॉपर निक्षेपित करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 2×96,500 बटे 63×6.3। इसको हल कर देंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, 63 एकन्नम 63 दहम्मा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। अब सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब आंसर मेरा होगा 2×0, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 1 13, 2×9 = 18, 1 19 गुलाम। कितने में, 6.3 ग्राम कॉपर निक्षेपित करने में लगा आवेश। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का आवेश हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है, पहले फिर से हम समझ लेते हैं। और सवाल मेरा क्या था कि क्यूप्रिक सल्फेट के 1 विलयन में क्यूप्रिक सल्फेट था, वो क्या हुआ, आयनित हुआ Cu डबल पॉजिटिव में। अब Cu पॉजिटिव ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हमारा शुद्ध जो धातु होगा कॉपर का, वो हमें क्या होगा, मिल जाएगा। अब जो हमने चेक करा कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 फैराडे आवेश। मतलब 2 फैराडे आवेश पर जो मेरा कॉपर की मात्रा निकल रही है, कितना निकल रही है, 63 ग्राम। तो हम इसको इसे लिखेंगे कि 63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित करने में आवेश की मात्रा कितनी हुई, 2 फैराडे। और फैराडे की जगह हमने लिख दी 2×96,500, चूंकि F = 96,500 गुलाम। इसी प्रकार 1 ग्राम कॉपर निक्षेपित होने में लगा, 2×96,000 बटे हमने क्या करा, 63 को डिवाइड कर दिया। हमें निकालना किसमें था, सवाल मेरा 6.3 ग्राम कॉपर निक्षेपित करने में, तो 6.3 ग्राम का निकालना था। तो हमें 1 का पता चल गया, 6.3 का डिवाइड कर दिया, जो होगा आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है क्या कि किसी भी चीज से हमें आवेश की गणना करना। अब जनरली कभी कभी सवाल ऐसा भी दे देगा, एग्जैक्टली किस टाइप का सवाल दे देगा, कभी कभी समीकरण पर भी दे देता है। उस समीकरण पे सवाल किस तरीके से बनता है, जरा हम उस पर चेक करते हैं। ऐसा जैसे आपका सवाल दे देगा Mn एरो मार्क Mn डबल पॉजिटिव प्लस 2e, या फिर इसी समीकरण को उल्टा कर दे, Mn डबल पॉजिटिव प्लस 2e एरो मार्क Mn। अब पूछ लेगा Mn को प्राप्त करने में कितना आवेश लिखा है, तो यहीं से सवाल हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पर 2e का मतलब क्या हुआ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और हमने क्या कहा था 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे के लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 मिली इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 फैराडे कर दिया। 2 फैराडे का मतलब, 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 96,500 कूलम। 1 फैराडे का मतलब, तो 2 फैराडे का मतलब 96,500 से गुणा कर दिया, ये क्या होगा, कूलम। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 2×5 = 10, 2×6 = 12, 1 13, 2×9 = 18, 1 19 कूलम। ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। समझ गए बच्चों। तो ये तरीका होता है, हम किसी तरीके से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और उस सवाल के थ्रू भी काफी एग्जाम्पल उसी साइड का सवाल आपका देगा जो पहले हमने क्वेश्चन को करा था। ठीक है, धन्यवाद।